अनुराग जी, लेकिन जो बयान उन्होंने लंदन में दिया है, क्या उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? अनुराग भदौरिया जी, देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की हालात देख के मुझे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस ही बदनाम करें। मतलब आप क्या चाहते हो? पार्लियामेंट आप चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, पार्लियामेंट आप चलाना नहीं चाहते हो। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट, जो सत्ता दल है, उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, और सत्ता दल ही हंगामा कर रहा है। सोचो आप, इसके मतलब सत्ता दल जनता के असली मुद्दों पे चर्चा हो जाए ये चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर में समाज के जो असली मुद्दे हैं, जनता के जो असली मुद्दे हैं, जिन पे चर्चा हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, इस पे चर्चा ना हो पाए, इसलिए चर्चा ना हो, इसलिए ये सत्ता दल के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। और दोष किस पे लगाते हैं? विपक्ष पे। विपक्ष नहीं चलने दे रही है। अरे विपक्ष आपसे कह रही है अगर जेपीसी की मांग रही है तो मान लीजिए, आप क्या दिक्कत है? आपको किस बात का डर है? जब आप पाक साफ है तो विपक्ष की बात मान लीजिए। विपक्ष क्या उतना ही महत्व इस देश में है जितना सत्ता दल का है। सत्ता दल को भी उसी जनता ने चुना है जिसको विपक्ष ने चुना है। अगर आप विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हो तो मतलब उस जनता का सम्मान नहीं कर रहे हो जिसने विपक्ष को चुना है। लेकिन आप इसको मानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप तो एक अपने अहम में हो, सत्ता मेरी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगी, हम चाहेंगे तो जनता के मुद्दों पे बात होगी, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। कमाल है भाई। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आप लोकतंत्र रहने नहीं देना चाहते। आप चलाइए पार्लियामेंट, चलाइए पार्लियामेंट। आप किसने आपको रोका पार्लियामेंट चलाने से? सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले। आ रही हूं संगीत जी, उसके बाद आरोप तो इनके गंभीर हैं और महत्वपूर्ण भी। राज्यवर्धन जी, ये अनुराग जी ताज्जुब की बात है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दोबारा उसी लोकतंत्र में जिसकी ये दुहाई लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। तो जो काम आप बोल रहे हैं वो जनता अच्छी तरह समझ रही है, वहां तक लाभ पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति सामर्थ्य हो रहा है, सक्षम बन रहा है। जो पैसे चोरी हो जाते थे पहले अनुराग जी, आज वो पैसे वहां घर तक पहुंच रहे हैं। और आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो उसी लोकतंत्र से दोबारा जीत कर आए हैं। और जो बात अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो लोगों ने अपने इच्छा जताई है, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आशीर्वाद दिया है, वो लोकतंत्र नहीं है। इन्हीं का लोकतंत्र है। ये जो कहे वही सही है। सर 35 बिल पेंडिंग है। सर विपक्ष की जिम्मेदारी तो है नहीं उसको पास करवाने की। अब बीजेपी के ही नेता और सांसद खड़े होकर एक सांसद माफी मांगे, इसको लेकर सदन में हंगामा करेंगे तो कामकाज कैसे होगा? राज्यवर्धन जी, देखिए, आपको सदन के अंदर जितना काम हो रहा है उसके भी आंकड़े पूरे जनता के सामने दिए जाते हैं कि किस तरह से कई घंटे ज्यादा सदन काम कर रहा है। लेकिन जब बात आती है देश के मान सम्मान की, देश के स्वाभिमान की, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक सीनियर पार्टी का, एक बड़ी जो पार्टी रही है जिसने दशकों तक भारत के ऊपर राज करा है, उस पार्टी का एक सीनियर लीडर जाकर भारत को जब बदनाम करता है तो कहीं ना कहीं एक बार तो रुकना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह की इनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में ऑपोजिशन की। हम बात किसी और मुद्दे पे नहीं कर रहे सर। दोनों ही सदनों की जो प्रोडक्टिविटी है सर, एक 68% है, एक 48% है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसको 100% या 90% को क्रॉस करे। ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप लोग राहुल गांधी को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर रहे, सड़क पर आप हंगामा कर ही रहे हैं। सदन तो आप देशद्रोह के, आप लोग बार बार देशद्रोह का मामला लगाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर दीजिए।